जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक का टेस्ट सीरीज चल रहा है। दोस्तों, इस बुक से प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम ना हो जिसमें इस बुक से प्रश्न ना पूछा हो। तो दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों, आज लेकर के आए हैं फिजिक्स का ऊष्मा चैप्टर। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं, उसमें 199 प्रश्न हो चुका है। आज उससे आगे बतलाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न तापी इंजनों, जिसको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, का प्रयोग होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। तो निम्न तापी परीक्षण होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। तो क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा, शल्य कर्म एवं चुंबकीय प्रोत्यापन में है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। तो उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, ऊर्ध्वापातक पदार्थ है। पहला है कपूर, ये भी है। अगला है नेपथलीन, ये भी है। अगला है अमोनियम क्लोराइड, ये भी है। यानी कि उपर्युक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, यानी कि यह पदार्थ द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है तो कहलाता है। तो ठोस से द्रव में परिणत होना गलनांक कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो कहलाता है। तो द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलेगा तो उससे क्वथनांक कहते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब शुद्ध पदार्थ रहेगा और उसमें कोई अलग से पदार्थ मिलाएंगे ना तो उसका गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला है, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा, अभी जस्ट बोले कि जो मिश्रित पदार्थ रहेगा उसका गलनांक कम होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न होते हैं उनके अवयवी, मिश्र धातुओं के जो गलनांक होते हैं उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं, यानी कम होते हैं। अगला है, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो द्रव से वाष्प में परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो ठोस से द्रव में बदल गया तो गलन कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा। तो दाब जब बढ़ाइएगा तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब कुकर में पानी गर्म कीजिएगा ना दोस्तों तो उसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, वो जल्दी उबलता नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी जस्ट बोले कि अपद्रव को मिलाइएगा तो गलनांक घट जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पानी कब उबलता है। पहला ऑप्शन है, जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। गलत है। अगला है, जब इसका वाष्प दाब पारे के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये भी गलत है। अगला है, जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है, तब पानी उबलता है। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट होता है। तो 273 डिग्री सेल्सियस यानी 273.16 केल्विन पर पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, तो द्रव है तो वाष्पीकरण होगा तो उसका तापमान घटेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। तो उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करता है। पहला है, द्रव के ताप पर यह निर्भर करता है। अगला है, द्रव के
पृष्ठ क्षेत्रफल पे भी करता है। अगला है द्रव के संपूर्ण मात्रा पर, इस पर नहीं करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायु दाब पर भी करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। पहला का है कि समुद्र तल पर, दूसरा है समुद्र की गहराई पर, अगला है शिमला पर, अगला है माउंट एवरेस्ट पर। तो माउंट एवरेस्ट पर जो है चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। तो किसी जो है निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर जो है द्रव के ताप पर निर्भर करता है, वायु के ताप पर भी निर्भर करता है, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जल का जो है क्वथनांक जो होता है जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है, क्योंकि दाब अगर जो है बढ़ा दीजिएगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, दाब घटा दीजिएगा तो क्वथनांक घट जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है। तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जो होता है जम कर जो है बर्फ बन जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। तो यह जो है सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को क्या कर देता है कि परावर्तित कर देता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय जो दाब होता है वह कम जाता है, इसलिए आलू को पकाने में ज़्यादा समय लगेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगला है तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि तेज़ हवा वाली रात्रि में क्या होता है कि वाष्पीकरण की जो है दर हो जाती है वह तेज़ हो जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आपका इसको देखे भी होंगे कि जब आपको भींगा हुआ कपड़ा पसारिएगा और जब हवा तेज़ बहेगा तो आपको वह जल्दी सूख जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण की क्रिया तेज़ हो गया, उसमें से कपड़ा में से पानी जो है तुरंत भाप बन करके ऊपर उठ गया दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बनाने की क्रिया को जो ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित संवृत्ति के कारण है। तो वाष्पीकरण के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों जितना भी आप लोग प्रश्न देख रहे हैं सब आप लोगों के जो है आसपास घटनाएं घटती है, उसी से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक कीजिएगा ना तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए सही है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, ये भी बोले कि घट जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल, तो गिलास में बर्फ जितना जो है स्थान घेरा हुआ जब वह पिघलेगा तो उतना ही स्थान में वह रहेगा, तो कोई जो है अपरिवर्तित रहेगा, गिलास जो है भरेगा उड़ेगा नहीं, जितना पानी है उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि जल का जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला नंबर क्वेश्चन है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न से उपयुक्त कारण क्या है। तो अधिक पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, पसीना जब रहेगा आर्द्रता जब रहेगा तो पसीना जो है वह वाष्पित नहीं होता है, जिसके कारण वह जो है परेशानी महसूस करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला नंबर क्वेश्चन है पहाड़ों पर
पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम में ताप पर जो उबलने लगता है। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं करती है, कहलाती है, तो गुप्त ऊष्मा कहते हैं उसे। यह जो है केवल पदार्थ की अवस्था में चेंज करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं, तो ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। कह रहा था कि किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को तो ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है, तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अगला है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भाप से जो है हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षित होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, तो प्रथम नियम से मिलता है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, रुद्धोष्म परिवर्तन डोडट में, तो रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है कि ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, बाहर से जो है इसको ऊष्मा नहीं दिया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, समतापीय परिवर्तन में, तो समतापीय परिवर्तन में क्या होता है कि ताप अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम है एक समान तापमान बनाए रखना। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ऑप्शन बी सही है। अगला है, सूर्य की सतह का ताप होता है, तो सूर्य की सतह का ताप 6000 केल्विन होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो जब पानी मिलाइएगा ना तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जो जमाव जो बिंदु होता है वह जो है घटता है। ऑप्शन ए सही है। जब पानी में जो है अशुद्धि मिलाने पर जो है क्या होता है कि क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घटता है जब अशुद्धि बाहर से मिलाइएगा तो। अगला नंबर क्वेश्चन है, गर्म जो है मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना जो है तेज़ी से वाष्पीकृत होता है और हमें ठंडा महसूस होता है। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, जितना भी प्रश्न देखते हैं सब आप लोग जो है अनुभव करते होंगे कि गर्मी में जो है पसीना बहता है शरीर से और पंखा जब चलाते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है। तो जितना प्रश्न देख रहे हैं आप लोग के जीवन में घटी हुई घटना है। अगला है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को आप ठंडा कर सकते हैं संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक जो है अवशोषण करता है जब वह है काला और खुरदरा रहेगा तो ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगा, क्योंकि काला क्या करता है कि सारा प्रकाश को अवशोषित कर देता है और किसी प्रकाश को जाने नहीं देता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो होता है सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है, तो आप निकाल लीजिएगा C/5 बराबर होता है F-32/9। तो सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट जो होता है यह दुगना कह रहा है, तो यहाँ पर जो है मान लीजिए कि सेंटीग्रेड x है तो यहाँ पर 2x रख दीजिएगा। तो जब निकालिएगा तो आपका इसका आंसर 160 जो है फ़ारेनहाइट आएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा कैलकुलेशन करके, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, नहीं तो हम कैलकुलेशन करके आप लोगों को बतलाते हैं। आप लोगों को केवल कैलकुलेशन करना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो है ऊंच चालकता होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला है, अशुद्धियों के कारण द्रव का जो क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है जब अशुद्धि मिलाइएगा ना तो द्रव का जो है क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, एक धूप वाले दिन किसी श्यान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है, इस तापमान का केल्विन स्केल पाठ्यक्रम कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट से जो आपको केल्विन में बदलना है
तो फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच संबंध होता है F-32/9 बराबर जो है K-273/5। तो F के जगह जो है फ़ारेनहाइट पे माना दिले F जगह 113 रख लीजिएगा और आप लोग जो है कैलकुलेशन घटा करके कर लीजिएगा तो 318 केल्विन आएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो है इसे मिला लीजिएगा बना करके, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, नहीं तो हम बना करके आप लोगों को दिखला देते कैलकुलेशन करके। केवल जो कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। अगला है प्रेशर कुकर में जो खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसीलिए। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो किसी वस्तु की जो विशिष्ट ऊष्मा है वह पिंड के जो है द्रव्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि सफ़ेद कपड़ा क्या करता है कि सारा प्रकाश को जो है परावर्तित कर देती है, वह किसी जो प्रकाश को यानी कि अपवर्तित नहीं करती है। सारा प्रकाश को अपने में से होकर के बाहर फेंक देगा। ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग पढ़े भी होंगे कि काला जो है रंग सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जबकि सफ़ेद रंग जो है सारे प्रकाश को से परावर्तित कर देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का जो है बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो अभी हमने बताया कि काली सतह जो ऊष्मा का अच्छी जो है अवशोषक होती है, इसी कारण जो है बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला छोड़ा जाता है। ऑप्शन डी। जितना प्रश्न देख रहे हैं सब आपके जो है जीवन में घटा हुआ है, सब देख के रहे होंगे। और प्रश्न जब भी पूछा जाता है तो आप के जो है चारों तरफ होने वाली घटनाओं से ही पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो श्वेत क्या होता है कि खराब अवशोषक और खराब अति अच्छा प्रवर्तक होता है। माने कि जो है सफ़ेद क्या करता है कि अच्छी जो है अवशोषक होता है, ताप की खराब अवशोषक और अच्छा जो है प्रवर्तक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ताप की जो है खराब अवशोषक और अच्छी प्रवर्तक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 159 किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? तो किसी द्रव के वाष्पन की दर जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, वायुमंडल में उड़ते हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। पहला का क्वेश्चन है 159 कि किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो पहला है तापमान पर निर्भर करता है, दूसरा आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, अगला है उसके द्रव्यमान पर। इस पर द्रव्यमान पर क्या निर्भर करेगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है। वायुमंडल में उगते हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, इस पर भी निर्भर करता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है? तो 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मापना है तो आपको जो है पायरोमीटर की आवश्यकता होती है, यानी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो गैल्वेस्टिन का प्रयोग किया जाता है पारा के विकल्प के रूप में। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शीत काल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो 2 कमीजों के बीच वायु की जो है परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। जब 2 कमीज आप जो है पहन लीजिएगा तो बीच में जो है एयर जो है जाने नहीं देता है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी जो है ऊष्मा धारिता अधिक होती है? तो ऊष्मा धारिता सबसे ज़्यादा जल की होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला है यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा जो है वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता जो है तापमान वृद्धि हो रहा है तो आपेक्षिक आर्द्रता घटती है। ऑप्शन बी सही है। अगला है सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम जो है 300 केल्विन के बराबर है? तो केल्विन को जो है सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना है कि 273 घटा दीजिए, तो 200 जब 73 300 में से जाएगा तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ऑप्शन बी है। हम बतलाएं कि अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़िए, अगर जो है केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटाइए। अगला नंबर क्वेश्चन है बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए आपेक्षिक ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है
ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम रहेगा ना दोस्तों, तो ज़्यादा आपको ठंडा लगेगा। ऑप्शन ये सही है। अगला है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को अगर सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में क्या करना होगा? तो केल्विन में देना है तो उसको सेल्सियस में बदलना है, तो 273 घटाइए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 273 घटाना है केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए। अगर सेल्सियस में दे रहता, केल्विन में पूछता तो 273 जोड़ देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि बुरादा जो होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन सी सही है। तो ऊष्मा का जब कुचालक है, तो जब उसमें ऊष्मा होकर जमीन करेगा तो बर्फ़ नहीं पिघलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन मान ठंडा होने की दर। तो बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान पर अंतर करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 173 कि पसीना जो है शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होता है। जब वाष्पीकरण होगा पसीना तो हम लोगों को ठंडा महसूस होगा और इसके लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता है। अगला नंबर पर, यदि एक प्रणाली का तापमान केल्विन x है तथा डिग्री सेल्सियस में y है तो उनके बीच संबंध। तो हमने बतलाया कि केल्विन है, तो केल्विन जो है x है और जो है डिग्री सेल्सियस y है। तो डिग्री सेल्सियस जो है उसको जो है केल्विन में बदलने के लिए क्या करना है कि 273 जोड़ना है। तो x जो है केल्विन है, तो केल्विन y में क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे, तो 273 प्लस y बराबर x। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? तो जब आप बनाइएगा इसका होता है F-32/9 बराबर C/5। तो जब 14 डिग्री फ़ारेनहाइट F का जगह आप 14 रखिएगा ना और कैलकुलेशन करिएगा तो C का मान जो है -10 डिग्री आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो पिंडों के तापमान में अंतर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? तो अंतर तो सेंटीग्रेड को जो क्या करना है कि फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो C/5 बराबर F-32/9 होता है। तो C की जगह आप रख दीजिए 30, तो 5 छक 30, 6 हो गया, 9 छक 54, इधर माइनस इधर जगह था प्लस, 32 बराबर F। जब इसको जोड़िएगा 32 और 54 को तो 86 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों यहाँ स्पेस रहने के कारण आप लोगों को बतला दिए, जहाँ स्पेस नहीं रहता तो वहाँ पर बनाने में दिक्कत होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो उसी तरह से बनाना है इसको भी, F माइनस जो है 32/9 बराबर C/5। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन है, संबंध है। तो F दे ले है 200, तो 200 यहाँ जब रखिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा तो लगभग 93.3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी दिए गए द्रव के पृष्ठ से वाष्पीकरण कब अधिक तेजी से होता है? तो जब तापमान उच्च हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बृहत हो। ऑप्शन ए सही हो। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कार्बोरेटर का प्रयोग उस इंजन में किया जाता है जो पेट्रोल इंजन रहेगा। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है 179 हो गया।